हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल है संकष्टी चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी बहुत ही विशेष दिन होता है। यदि कोई भी साधक इस दिन कुछ विशेष उपायों को कर लेता है तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं दो विशेष उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। इन दोनों विशेष उपायों में से जो भी उपाय आप करना चाहें, कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या आप चाहें तो दोनों उपाय कर सकते हैं। तो इन दोनों उपायों को आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि कल 28 मार्च को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और कल है संकष्टी चतुर्थी अर्थात कृष्ण पक्ष की। इस दिन भगवान गणेश की उपासना बड़ी ही फलदायी मानी जाती है। कि कहते हैं कि जो व्यक्ति आज संकष्टी चतुर्थी को कुछ विशेष उपायों को कर देता है, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और उसमें के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाती है। तो आपको बता दो कि आज की इस वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी के लिए दो बहुत ही विशेष उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। इन उपायों को करके आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही आपके धन वैभव सुख में भी वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए इन उपायों को अवश्य करिएगा। और उसके पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी भी एक मंत्र का जयकारा अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि उस पहले उपाय के बारे में जिस उपाय को आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जिस पहले उपाय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसे करने के लिए आपको इस उपाय को प्रदोष काल के समय ही करना चाहिए। यदि प्रदोष काल की आपको जानकारी नहीं है तो शाम का समय जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर के सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद तक का जो पूरा समय काल होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। और सनातन धर्म के अंतर्गत प्रदोष काल का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदोष काल के अंतर्गत भगवान भ्रमण पर निकलते हैं। इसलिए प्रदोष काल के अंतर्गत किए गए उपायों को बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। अतः जिस उपाय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसे आपको प्रदोष काल के अंतर्गत ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपकों का प्रयोग करना है, इसीलिए यह उपाय पंचदीप उपाय कहलाता है। अब आप चाहें तो इस उपाय को करने के लिए मिट्टी के दीपकों का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आपके पास मिट्टी के दीप उपलब्ध ना हो तो आप आटे के दीप का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आटा शुद्ध एवं साफ होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट, आपको नमक या किसी भी प्रकार की मिलावट आपको नहीं करनी है। सादे आटे का आपको प्रयोग करना है। अब आपने जब 5 दीप तैयार कर लिए हैं तो इन 5 दीपों में आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। देवताओं की स्तुति के लिए हमेशा गोल दीप का प्रयोग किया जाता है और इस दीप में आपको शुद्ध देशी घी का प्रयोग करना है। अब चर्चा कर लेते हैं कि इसका उपयोग कहां करना है, कहां कहां पर आपको ये 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। तो आपको बता दो, इन 5 दीपकों को लेकर के आपको एक प्लेट के अंतर्गत रख लेना है और इन्हें लेकर के घर से निकल के सबसे पहले आपको एक प्रज्वलित दीप कर देना है भगवान शिव के मंदिर में। अर्थात भगवान शिव को एक दीप प्रज्वलित करके उनसे प्रार्थना करनी आपकी जो भी मनोकामना है। और आपको बता दो, जहां जहां आप दीप प्रज्वलित करेंगे अपनी मनवांछित कामना की पूर्ति के लिए वहां वहां आप प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहला दीप आपको भगवान शिव के समक्ष प्रज्वलित करना है और दीप प्रज्वलित करने के बाद मंदिर में माथा टेकने के बाद आप इस दूसरा दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। जैसा कि मैं आपको हमेशा वीडियो में बताता हूं कि आपको जो दूसरा दीपक है जो कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है, तो बेलपत्र का पेड़ छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए, हमेशा बड़ा पेड़ होना चाहिए जिसकी छाया आपके संपूर्ण शरीर पर पड़े। तो दूसरा दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। यहां पर भी आपको अपनी मनवांछित कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। तीसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए, वहां प्रज्वलित करके यहां पर भी प्रार्थना करने। चौथा दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है, यहां पर भी आपको प्रार्थना कर लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर में, दूसरा दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे, तीसरा दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे और चौथा दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर लेना है। इन पेड़ों में, इन वृक्षों में साक्षात भगवान शिव, माता पार्वती का और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास होता है।
इसलिए भगवान शिव आपके सभी प्रकार के दुर्भाग्य को दूर करते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप पर कृपा करके आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव की पूर्ति करते हैं। इन 4 दीपकों को जलाने के बाद आपके पास अंतिम जो 5वां दीपक बचा हुआ है, उस 5वें दीपक को लेकर के आपको घर में चले आना है और घर में घुसते समय आपके मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ, अर्थात जो दाया आपका हाथ है उस तरफ आपको बैठ करके एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। भगवान के किसी भी एक मंत्र, ओम नमः शिवाय या गणेश जी के किसी एक मंत्र की प्रार्थना करते हुए आपको अपने घर में प्रवेश कर लेना है। इस तरह से इस विशेष उपाय को करके आप अपनी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए साथियों, जो दूसरे उपाय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उस विशेष उपाय को भी आपको करना है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आप चाहें तो शाम का समय भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा, चाहे आप प्रातः काल प्रयोग करना चाहें तो प्रातः काल भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये उपाय क्या है और इसे करना कैसे है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको आपके ही घर से शुद्ध जो गुड़ होता है और एक शुद्ध देशी घी, इतनी ही सामग्री चाहिए। आप अपने घर पर किसी भी कटोरी इत्यादि में गुड़ में घी मिला लें। यह दोनों सामग्री साफ और शुद्ध होनी चाहिए। उसके बाद इस सामग्री को लेकर के आप गणेश भगवान के पास चले जाएं और गणेश भगवान जी का इसका भोग लगाएं और किसी भी एक मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, या इस मंत्र को ना करना चाहें तो ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः करते हुए भगवान को यह संपूर्ण भोग समर्पित कर दीजिए। देखिए, भगवान गणेश जी को भोग लगाने के बाद यह सामग्री आप किसी गाय को खिला दीजिए और अपनी प्रार्थना भगवान गणेश जी से कर लीजिए। ऐसा करके आप अपने घर में धन वैभव सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर लीजिए और भगवान गणेश की कृपा से आपके जो भी कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी कार्य में पूर्ति नहीं हो पा रहे, तो वे कार्य आपके शीघ्र सफल होते चले जाएंगे। भगवान गणेश सुख समृद्धि देने वाले भगवान हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान गणेश मंगल मूर्ति कहलाते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति पर भगवान गणेश की कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। भगवान गणेश की कृपा से साधक के घर में मंगल ही मंगल होता है। इसलिए भगवान गणेश की कृपा पर बनी रहे। देवादिदेव महादेव आप सभी पर अपने करुणा बनाकर रखें। इतनी सी ही मेरी प्रार्थना है कि आपको और आपके परिवार को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, भगवान शिव की करुणा प्राप्त हो, भगवान देवादिदेव महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।